तो दोस्तों MFL यानी कि मेक मनी फाइंड कैम लिमिटेड ने अपने Q3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले एक अच्छी बात है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड देने का ऐलान किया। जी हाँ, ₹2.5 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट कंपनी की तरफ से रखा गया है वो रखा गया है वेडनेसडे 1 फरवरी 2023। तो अगर आप डिविडेंड चाहिए आपको ₹2.5 प्रति शेयर के हिसाब से, तो आपको 1 फरवरी से पहले बाय करना होगा, तभी जाके आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। चलिए आप नंबर देख लेते हैं, नंबर्स क्या है, क्योंकि नंबर्स देखने में तो थोड़े से मिक्स है, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो ये डाटा जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, इजी होगा समझने के लिए। तो टोटल रेवेन्यू अगर देखा जाए कंपनी का, जो ऑपरेशन के थ्रू कंपनी ने जनरेट किया था, तो 555 करोड़ के आसपास पिछले क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 422 करोड़ के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखा जाए तो बढ़ के 537 करोड़ के आसपास आ गया। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 25% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वहीं जब आप क्वार्टर जाते हैं तो वहां पे हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर, जबकि साल दर साल देखें तो 25% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, कंपनी ने क्या एक्सपेंस खर्च किया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 415 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 312 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में भी कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा है, 423 करोड़ के आसपास है। तो दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है, मैंने आपको क्या बताया अभी कि रेवेन्यू अगर देखा जाए कंपनी का तो क्वार्टर गिरा हुआ है, ठीक है। कंपनी का अगर रेवेन्यू देखे तो क्वार्टर गिरा हुआ है, लेकिन जब कंपनी के खर्चे पे आते हैं तो कंपनी का खर्चा क्वार्टर बढ़ा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था, कम होना चाहिए था कंपनी का खर्चा पिछले क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन कंपनी के खर्चे यहाँ पे ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस थोड़े से ज़्यादा अदर एक्सपेंस के रूप में कंपनी ने खर्च कर दिए इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 91 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाया था, पिछले साल 69 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 77 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट बना है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। मैंने आपको अभी बताया है कि साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 25% बढ़ा हुआ है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 11% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के क्वार्टर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो ईपीएस देखिए ₹16.78 से बढ़ के ₹18.58 के आसपास आ गया है, लेकिन पिछले क्वार्टर में याद रखिए ₹22 के आसपास था। तो ओवरऑल आप मुझसे पूछेंगे नंबर्स कैसे हैं, तो देखिए नंबर्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं, क्योंकि साल दर साल कंपनी ने सारा कुछ अच्छा दिया है। लेकिन क्वार्टर कंपनी ने थोड़ा सा रेवेन्यू कम किया है, और रेवेन्यू कम किया है वो तो चलिए अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी ने एक्सपेंस को भी कम नहीं किया है, एक्सपेंस में जी खोल के पैसे लौटाए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी के क्वार्टर नंबर थोड़े से वीक है, साल दर साल देखें तो साल दर साल स्ट्रॉन्ग नंबर देखने को मिल रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।